हेलो चिल्ड्रन, नमस्कार गार्जियंस। मैं उमेश सेनरा और मेरे साथ हैं परी सेनरा और हम बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। अब से पहले हमने 9 वीडियोस आप तक पहुंचाई हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियोस देखी होंगी और उसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। आज हम लेक्चर नंबर 10 की तरफ चलते हैं और इसमें कुछ बहुत कॉमन थिंग्स हैं, कुछ कॉमन बातें हैं जो हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले। उसके बाद में हमारा आज के लेक्चर का जो मेन मकसद है जिसमें आपको हम सिखाएंगे कि यूज़ ऑफ शुड हैव कि कब हम यूज़ करते हैं और मे हैव का यूज़ कब करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स हैं जो हम आपको बताएंगे इस लेक्चर के एंड तक। तो इस लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें और बहुत सारी नई चीज़ें, नई बातों के बारे में आपको जानकारी लेने का मौका मिलेगा। उसे आप जानकारी को लें और समझें। चलते हैं लेक्चर की तरफ बिना टाइम वेस्ट करें। परी, बहुत कॉमन सी बात है जैसे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आखिर हम कब कहते हैं और कब तक कहते हैं, ये बड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात होती है। रात को आफ्टर 12 नाइट अप टू 12 नून, रात को 12 बजे के बाद में और दिन के 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। लेकिन कब कहेंगे? जब हम किसी से मिलते हैं, है ना? क्लियर? तो लेकिन रात को 12 बजे के बाद अगर आप बिस्तर पे जा रहे हैं तो गुड नाइट ही बोलेंगे, है ना? क्लियर? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून कब बोलेंगे? दोपहर 12 बजे से लेकर के और शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून बोलेंगे। क्लियर? इसके अलावा गुड नाइट कब बोलेंगे? गुड नाइट, हाँ, गुड नाइट जो बोलेंगे हम वो 5 बजे के बाद में गुड नाइट बोलेंगे। राइट? कब बोलेंगे? जब हम किसी आदमी से विदा ले रहे हैं, बात करते हुए बात ख़त्म हो गई और हम जा रहे हैं तो गुड नाइट का यूज़ करेंगे। या फिर और अगर दिन में हम किसी से विदा लेते हैं तो गुड डे या फिर हैव ए नाइस डे बोलते हैं। गुड नाइट कब? नाइट में जब विदाई लेते हैं, दूसरे से दूर जाते हैं तब। अगर हम सोने के लिए जा रहे हैं तो हम वहाँ पर स्वीट ड्रीम्स भी बोल देते हैं। राइट? स्वीट ड्रीम्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग शाम के समय, गुड इवनिंग, एंड गुड नाइट रात के समय बोलेंगे। इसमें गुड इवनिंग लिखा नहीं है। ओके, नाउ आज हम बात करते हैं शुड हैव की बात। शुड हैव का यूज़ कहाँ करते हैं? शुड हैव के साथ में एक जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और अगर हम पास्ट में किसी को एडवाइस दें, पास्ट के लिए एडवाइस दें, सलाह दें, तो हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मान लिया मेरा फ्रेंड है, वो बाहर गाड़ी खड़ी करके अंदर आ गया मेरे पास। ओके, आकर के बैठ गया, बातचीत करने लगे हम लोग। तो अचानक मैं उससे अगर पूछूंगा, अगर मेरा ध्यान गया गाड़ी की तरफ और मैं पूछता हूँ अपने दोस्त से, क्या आपने गाड़ी को लॉक कर दिया है? उसने कहा नहीं, मैंने गाड़ी को लॉक नहीं किया। तो मैं क्या कहूँगा उससे? आपको लॉक कर देना चाहिए था। ठीक है? क्लियर? अगर इसी बात को मैं क्या इंग्लिश में पूछूं तो कहूँगा डिड यू लॉक द कार? आपने गाड़ी को लॉक कर दिया? दोस्त ने कहा नो आई डिडंट लॉक द कार, तो मैं कहूँगा उससे यू शुड हैव लॉक्ड द कार। शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्लियर? यू शुड हैव लॉक्ड द कार, यानी आपको ये काम कर देना चाहिए था। इस लेक्चर में कुछ हम एक्टिविटीज़ ले रहे हैं। क्लीन माने साफ करना, क्लीन द रूम। ओके, प्ले मीन्स खेलना भी होता है। ओके, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए भी हम प्ले का यूज़ करते हैं। प्ले गिटार, प्ले फ्लूट, प्ले ड्रम, प्ले टॉम टॉम। टॉम टॉम क्या होता है? ढोलक। ओके, टॉम टॉम मीन्स ढोलक होता है। क्लीन साफ करना, क्लीन द गार्बेज, क्लीन बाइक, क्लीन कार, क्लीन द रूम, क्लीन द टेबल। ओके, केवल वर्ब क्या है? क्लीन है। और एक्टिविटी कितनी सारी बन रही है, अलग अलग से बन जाती है। टेक मीन्स लेना भी होता है। खाने के लिए भी हम टेक का यूज़ करते हैं। टेक शावर, टेक अ शावर मीन्स क्या होता है? शावर में नहाना। ओके, फव्वारे के नीचे नहाना। टेक मेडिसिन, मेडिसिन लेना।
ओके नाउ, तो ये आज के हमारे लेक्चर में ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे। पहली प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1, शुड सब्जेक्ट शुड हैव और एक्टिविटी की थर्ड फॉर्म लगाएं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, मुझे ये काम कर देना चाहिए था, कोई भी काम पास्ट में, है ना, मुझे लॉक कर देनी चाहिए थी, तो मैं अपने लिए क्या कहूँगा, आई शुड हैव लॉक्ड द कार। क्या कहूँगा, I should have locked the car. यस। यू के लिए क्या कहूँगा, अगर मैं आपके लिए कहूँगा तो यू शुड हैव लॉक्ड द कार, राइट। क्या कहूँगा, You should have locked the car. स्पीक लाउडली। You should have locked the car. यस, अगर ही के लिए कहें तो क्या कहेंगे, He should have locked the car. यस। और शी के लिए, She should have locked the car. माई फादर, My father should have locked the car. मदर, My mother should have locked the car. माई सिस्टर My sister शुड हैव, should have locked the car. यस। माई ब्रदर, My brother should have locked the car. यस। अंकल, My uncle should have locked the car. यानी सभी के साथ अगर हम पास्ट में सलाह की बात करें तो सभी के साथ शुड हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, एक्टिविटी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, क्लियर। नाउ अगर हम मना करें तो शुड नॉट को मिला करके शुडंट का यूज़ करते हैं, है ना, शुडंट का यूज़ करते हैं, और तो ये हो जाएगा आई शुडंट हैव। कोई भी एक्शन लेते हैं यानी मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। अब इस सेट में हम कुछ नेगेटिव जो एक्टिविटी है उनको हम, जैसे मुझे लेट नहीं आना चाहिए था, तो मैं इंग्लिश में कहूँगा आई शुडंट हैव कम लेट। कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है, कम केम कम। ओके, आई शुडंट हैव कम लेट, यू शुडंट हैव कम लेट। ही के लिए क्या बोलेंगे, He shouldn't have come late. यस। शी के लिए, She shouldn't have come late. माई फादर, My father shouldn't have come late. मदर, My mother shouldn't have come late. सिस्टर, My sister shouldn't have come late. ब्रदर, My brother shouldn't have come late. अंकल, My uncle shouldn't have come late. यस। यानी शुड हैव पास्ट में सलाह के लिए होता है। क्लियर, बस इसी बात को हम ध्यान में रखेंगे। हालांकि शुड का यूज़ तो सलाह के लिए होता ही होता है, पहले भी हमने लेक्चर में स्टडी किया है, लेकिन शुड हैव का पास्ट में सलाह के लिए। और यहाँ पर आई विल टेक केयर तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये पास्ट में सलाह की बात है। क्लियर। प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें हम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ बोलेंगे। ओके, और इसमें एक फार्मूला यहाँ दिया है मैंने, एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, डिड यू और कोई भी एक्टिविटी। क्या आपने ये काम किया था, आप कहेंगे नहीं आई डिडंट, मैंने नहीं किया था। मैं आपसे कहूँगा यू शुड हैव, आपको ये काम करना चाहिए था। ओके, डिड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, No, I didn't go for morning walk. स्पीक लाउडली। No, I didn't go for a morning walk. Okay, you should have gone for morning walk. You should have gone for morning walk. Gone. Clear? Did you teach your brother? No, I don't teach my brother. I didn't. I didn't teach my brother. You should have taught your brother. Teach की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Taught. Taught होती है. You should have taught your brother. Did you take medicine on time? No, I didn't take medicine on time. You should have taken medicine on time. Okay. Okay. Did you drive slow? No, I didn't drive slow. You should have driven slow. Okay. ओके, तो इसमें क्या है, पास्ट की बात हम करते हैं और पास्ट में हमने सलाह दी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें कुछ नेगेटिव एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे और उसमें आप कहेंगे कि यस मैंने ये काम किया था, तो मैं आपसे कहूँगा आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, है ना। तो कोई नेगेटिव एक्सरसाइज एक्टिविटी जैसे कम लेट, देरी से आना, आप कहेंगे यस मैं देरी से आई थी। डिड यू कम लेट, Yes, I come late. Came late. So, I came late. You shouldn't have come late. Did you abuse? Yes, I abused. You shouldn't have abused. आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। Did you drive fast? Yes, I drive fast. I drove fast. I drove fast. You shouldn't have driven fast. Okay? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जरूर याद करो, क्योंकि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको सही तरीके से जो वर्ब है उनकी फॉर्म्स यूज़ करनी आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, तो कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ बोल लेते हैं, जैसे
Did you use abusive language with your friends? Yes, I use abusive language with my friends. You shouldn't have used abusive language with your friends. Okay. Did you tease your friends? Tease माने होता है सताना, friends को सताना. Did you tease your friends? Yes, I teased my friends. You shouldn't have teased your friend. Okay. क्लियर? तो पास्ट में सलाह के लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं. ये प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप भी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी डिस्कस करें. ओके अब मैं आपके फादर के बारे में बात कर रहा हूँ. डिड योर फादर केम लेट? No, my father didn't came late. ओके ही शुडंट हैव कम लेट. ऑब्वियसली इट्स गुड, अच्छी बात है. ओके डिड योर फादर गो फॉर मॉर्निंग वॉक? No, my father didn't go for morning walk. He should have gone for morning walk. Did your father teach you yesterday? No, my father didn't teach me taught me yesterday. No. Teach, taught. Okay. My father didn't teach me yesterday. He should have taught you yesterday. Clear? Did you go on picnic yesterday? No, I didn't go for a picnic yesterday. Go on picnic yesterday. Gone picnic yesterday. Okay. You should have gone on picnic yesterday. Okay. पिकनिक की बात करें तो पिकनिक जो है वैसे गो के बाद में हमेशा टू आता है ना. गो टू स्कूल, गो टू मार्केट. लेकिन पिकनिक के लिए कभी ऑन नहीं आता है और टू नहीं आता है, हमेशा ऑन आता है. ओके उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जब हम गो टू स्कूल करते हैं तो गो टू स्कूल का मतलब है स्कूल एक निश्चित जगह है. ओके गो टू मार्केट है तो मार्केट भी निश्चित जगह है. लेकिन जब पिकनिक की बात करते हैं तो पिकनिक तो कहीं भी मनाई जा सकती है ना, उसकी कोई निश्चित जगह नहीं होती. इसलिए हमेशा गो ऑन पिकनिक आता है, गो टू पिकनिक नहीं आता है. ओके सो नेक्स्ट चलते हैं. प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट हमारा इस लेक्चर में है मे हैव. मे हैव का यूज़ कहाँ करती है, बस इसको समझना है. सबसे पहली बात तो मे हैव का यूज़ करते हैं अगर हम किसी, इसमें लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी फॉर पास्ट में संभावना के लिए. ओके पास्ट में संभावना के लिए किसका यूज़ करते हैं? मे हैव का. अब संभावना कैसे है इसको भी आप समझें एक बार. जैसे फॉर एग्जाम्पल अंदर से एक आपने गमला लगाया हुआ है, अभी उस पर एक फूल था लेकिन आप सुबह को उठे और आप वो फूल गायब हो गया. ठीक है और आपको पता नहीं है किसने तोड़ा था. ये आपने मुझसे आके पूछा पापा क्या आपने फूल तोड़ा था? डिड यू प्लग द फ्लावर? मैंने कहा बेटा मैंने तो नहीं तोड़ा. ओके लेकिन वो जो अनी है ना सुबह घूम रहा था, तोड़ते हुए तो देखा नहीं है मैंने उसको, लेकिन हो सकता है उसने तोड़ दिया हो सकता है उसने तोड़ दिया हो. तो इस कंडीशन में मैं मे हैव का यूज़ करूँगा. क्या कहूँगा? यस अनिरुद्ध मे हैव प्लग्ड द फ्लावर. अनिरुद्ध मे हैव प्लग्ड द फ्लावर, यानी फ्लावर जो है ये अनिरुद्ध ने तोड़ दिया होगा. अगर मैंने देखा होता तो मैं सीधे कहता ये तो अनिरुद्ध ने तोड़ा था, मैंने देखा था. लेकिन वो देखा नहीं है, मैंने केवल अनिरुद्ध को घूमते हुए देखा है, फूल तोड़ते हुए नहीं देखा. तो मैंने संभावना जाहिर की क्योंकि कोई और दूसरा तो आया नहीं था, ये उसने तोड़ दिया होगा. ओके समझ में आ गया ना? तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि मे हैव कहाँ पे लगाएंगे और शुड हैव कहाँ पे लगाएंगे? शुड हैव सलाह के लिए, एडवाइस के लिए, पास्ट में सलाह दे रहे हैं आपको ये काम करना चाहिए था. अच्छा. और यहाँ है क्या कि ये काम ये फूल जो है ना अनिरुद्ध ने तोड़ दिया होगा, देखा नहीं है ना हमने, तो यहाँ पर मे हैव का यूज़ होगा. क्लियर समझ में ना? पास्ट में सलाह के लिए शुड हैव और मे हैव का यूज़ इस तरीके से हम करेंगे. तो कुछ यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी हम ले रहे हैं. एक्ट मीन्स काम करना होता है. एक्ट रैशनली, एक्ट वेल, जंप ओवर द वेल, इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, प्लक तोड़ना, प्लक द फ्लावर. ओके चीट फ्रेंड. ये कुछ एक्टिविटी है जो आप इस सेट में यूज़ कर सकते हो. एंड द प्रैक्टिस सेट इज़ हियर. ओके
मैंने ये काम कर दिया होगा। अब इस ये तो कहना बिल्कुल गलत है, मैंने ये काम कर दिया होगा। अगर आपने ये काम, ये तो अपनी कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं, कोई काम किया है तो कह सकते हैं यस, नहीं किया तो नहीं मैंने नहीं किया। लेकिन ये मे हैव का कंडीशन है ही नहीं अपनी लाइफ में। अगर मैं कहूँ मैंने ये फूल मैंने तोड़ दिया होगा, इसका क्या मतलब, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, यू के लिए आप कह सकते हैं तुमने ये काम कर दिया होगा, यू मे हैव प्लग द फ्लावर, he may have plucked the flower, she may have plucked the flower, my father may have plucked the flower, my mother may have plucked the flower, yes, my sister may have plucked the flower, my brother may have plucked the flower, my uncle may have plucked the flower. This is practice set. लेकिन अगर मैं ये कहूँ I may have plucked the flower, this is wrong to say. Okay, बिल्कुल ये गलत है। तो नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 7, नेगेटिव एक्टिविटी। हम इसमें देखें, मेक ए नॉइस इन द क्लास, क्लास में शोर मचाना, ब्रेक द ग्लास, ग्लास तोड़ना, स्प्रेड द करी, सब्जी बखेर देना, करी, लॉक द रूम, दरवाज़ा बंद कर देना। ओके, डिड यू मेड ए नॉइस इन द क्लास? No, I didn't make noise in my class. ओके, आप ही को कहना है, मैंने तो नहीं किया था लेकिन मेरे फ्रेंड ने किया होगा। तो I didn't make a noise in the class, but maybe my friend may have may have made a noise in the class. made My friends may have made a noise in the class. Okay, did you break the glass? No, I didn't I didn't break the glass, but maybe my brother broke the glass. May have broken the glass. May have broken the glass. Yes, my brother may have broken the glass, right? Maybe मत use करो, maybe, no. May have. Okay, did you lock the room? No, I didn't lock the room, but my mother may have locked the room. Very good. My mother may have locked the room. Okay, did you inform the police? No, I didn't inform the police, but my neighbor may have informed the police. Very good. My neighbor may have informed the police. Right? समझ में आ गया ना आपको? We understood. Okay, now, and this was the set number 7. आज बहुत सारे सेट किए हमने, 7 सेट किए हैं इसमें ना। कुछ idiomatic use of animal names, कुछ ऐसे idiomatic use होते हैं animal names के, यानी जो जानवर है ना उनके नामों को ऐसे यूज़ किया जाता है कभी कभी, जैसे idioms की तरह। वो क्या क्या है? जैसे अ बियर, बियर क्या होता है? भालू होता है। अगर किसी व्यक्ति को हम कहें अ बियर, तो इसका मतलब है एक अशिष्ट व्यक्ति जिसको शिष्टाचार नहीं आता, अशिष्ट व्यक्ति को अ बियर बोलते हैं। अ कैट, कैट मीन्स बिल्ली होती है। अगर किसी व्यक्ति को, लेडी को अ कैट बोलें, बिल्ली अ कैट बोलें, तो उसका मतलब होता है एक खराब औरत। ओके, अ ड्रॉन मीन्स एक निठल्ला व्यक्ति, उसे ड्रॉन बोलते हैं। ओके, डॉटरल जो होता है, ये होता है एक मूढ़ व्यक्ति, एक मूढ़ व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अ डॉटरल। अ डॉग मीन्स क्या होता है? एक घृणास्पद व्यक्ति जो होता है, जिससे हम घृणा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को डॉग बोलते हैं। अ फॉक्स, अगर किसी को फॉक्स मीन्स मेल के लिए यूज होता है। एक धूर्त व्यक्ति को फॉक्स बोलते हैं। अ गूज का मतलब होता है एक मूर्ख व्यक्ति। अ गल का मतलब होता है एक भोंदू इंसान। ओके, और अ लैम्ब होता है मेमना, अबोध व्यक्ति या हानि रहित व्यक्ति को अल्लैम बोलते हैं। क्लियर? तो आज हमने कुछ ऐसे शब्द पढ़े जो एनिमल्स से जुड़े हुए हैं लेकिन व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं। अ बियर, अ कैट, अ ड्रॉन, अ डॉचरल, अ डॉग, अ फॉक्स, अ गूज, अ गर्ल, अ लायन, राइट? एंड नाउ this is the end of the lecture, and homework is write all the activities in your notebook, practice all the activity sets properly 10 times each of the set,
प्रैक्टिस मोर एंड मोर, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरीके से हम बोल पाएंगे और हम बहुत जल्दी अच्छी तरीके से, यानी फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। मैं आपको परी के साथ सिखा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की बारीकियाँ, इन्हें आप समझेंगे और फिर यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बॉक्स, and if you have some suggestions for us, then you can comment, write that in the comment box, and don't forget to share this video, like this video, and enjoy the lecture and make yourself good in English, right? Thank you very much. See you again in the next video shortly. Till then, bye.